तो भैया नीट 2024 अब पास आ चुका है। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि फिजिक्स कैसे करें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की फिजिक्स ही वीक है और उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन से चैप्टर पढ़े। अब तो टाइम भी कम है, सारे चैप्टर तो हो नहीं पा रहे, तो क्या किया जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी पे रखने हैं, कौन से चैप्टर है जो ईजी है आप कर सकते हो और कौन से चैप्टर है जो आप छोड़ भी सकते, या फिर जो लो प्रायोरिटी है जिसमें अगर आप उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाए तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कुछ जुगाड़ वाली ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे। तो अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी लिस्ट का क्या मतलब है यार, ये जो हाई वेटेज है, हाई वेटेज यहाँ पे मैं इजी या डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे मैं बात करूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मैंने आपको पिछले जो 1 मंथ स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था, आपके सिलेबस में आपको 3 डिवीजन आने चाहिए। पहला डिवीजन जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो वो है उन चैप्टर्स को तो आपको करना ही है, चाहे वो ईजी हो चाहे वो टफ हो। सेकंड वो आते हैं जो इतने ज्यादा वेटेज हाई नहीं है लेकिन बहुत ईजी चैप्टर्स है, बहुत छोटे चैप्टर्स है, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें से जो एक दो सवाल भी आएंगे वो भी आप कर ले जाओगे। और लास्ट प्रायोरिटी पे आते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट भी है और उसमें ज्यादा सवाल भी नहीं आते, तो वो बिल्कुल लास्ट पे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 3 से 4 क्वेश्चन का ट्रेंड है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी आती है, रेडियो एक्टिविटी आ गया, एटॉमिक न्यूक्लियर वगैरह जो भी चैप्टर आते हैं उसमें सारे आ गए। तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर हो गए, ये पार्ट्स जो है लास्ट में दिए हुए हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में यही पहले 3 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। मिला अगर लोगे तो एटलीस्ट आप देखना हर पेपर में, चाहे पिछले 4-5 साल के पेपर के एनालिसिस कर लो, ये 3-4 चैप्टर का अगर आप मिला के देखोगे तो एटलीस्ट 15-16 इवन 20 तक भी सवाल इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर हम आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे, ईएमआई पे। तो यार देखो, एसी में से 2 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है अभी, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ईएमआई से भी 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूएनडी में देखना सेम फिक्स पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज एरर वगैरह आपसे पूछा जाता है, ये आ सकता है। काइनेमेटिक्स से भी वही 1D आ गया आपका, 2D आ गया, 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में मोस्टली देखना इंस्ट्रूमेंट वगैरह, माइक्रोस्कोप वगैरह का काफी रहता है, लेंसेज वगैरह का थोड़ा बहुत रहता है, मिरर का आ सकता है। तो मिला के 3-4 क्वेश्चन और इलेक्ट्रो में से 2 क्वेश्चन। तो यार अगर ये पूरा पार्ट अगर आप देखोगे तो टोटल मिला के अराउंड 30 से 32 एमसीक्यू हो रहे हैं, यानी कि 120 से लेकर के 130 मार्क्स का तो आपका यही कवर हो रहा है। अब यार आगे के चैप्टर्स की लिस्ट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स ये तो समझ गए हैं कि क्या क्या उन्हें पढ़ना है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट के लिए एक अच्छा रिसोर्स क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करे और मॉक टेस्ट कहां से दे। तो मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत अमेजिंग सा ये मॉक टेस्ट पेपर की बुकलेट है, एडुकार्ड की तरफ से है, एनटीए नीट अभ्यास बुकलेट करके, जिसमें 24 मॉक पेपर्स होते हैं, जिसमें 14 तो आपके यूनिट वाइज होते हैं और 10 जो होते हैं वो आपके फुल मॉक टेस्ट सिलेबस वाले होते हैं। तो इस बुकलेट की अगर मैं खास फीचर्स की बात करूं तो सबसे अमेजिंग जो मेरे को लगा कि इसमें एक तो जो न्यू पेपर पैटर्न है, जिसमें असर्शन रीजन ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें काफी चेंजेस है, जैसे कि बहुत सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइनों में से क्वेश्चन आ रहे हैं, इवन फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से भी। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और सिर्फ यही नहीं यार, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको जो ओएमआर भी मिलता है, ताकि आप उस ओएमआर को फिल कर सको, एक्चुअल आपकी प्रैक्टिस हो सके, और सप्लीमेंट्री बुकलेट भी है इसमें। सप्लीमेंट्री बुकलेट में क्या है यार, जो न्यूली एडेड टॉपिक्स है उसके थ्योरी है, उसके क्वेश्चंस है। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट जो है सिलेबस की डिवीजन भी कर रखी है, जिसमें अगर आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट अपीयर करते हो तो आपको डिफरेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख पाओगे कि डिफरेंट यूनिट्स की जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लिया गया, ताकि आपको रिविजन करने में हेल्प हो। आप एक दिन तो उसको रिविजन पे लगा सकते हो और एक दिन फिर उसको मॉक टेस्ट देके कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। तो सिर्फ यही नहीं यार, अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपको 24 मॉक टेस्ट वाला नहीं लेना है, क्योंकि आपको सिर्फ फुल मॉक देने हैं, यानी कि 14 यूनिट वाइज वाले नहीं लेने, आपको सिर्फ फुल मॉक पेपर देने, क्योंकि टाइम कम है, तो वो भी वो ले सकते हैं। और ये सारे लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जो खास बात ये है कि यार यहाँ पे अगर आपको दिक्कत भी आती है, अगर आपने मान लो वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए, तो इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी है, तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यार वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि ये तो हो गया अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी, जो आपको करना ही करना है, आपको ईजी लगे डिफिकल्ट लगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी ये कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये पक्का मैं कह सकता हूं। मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मॉडर्न फिजिक्स है और सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर आप 2 दिन में आराम से कर सकते हो, या मैक्स टू मैक्स 3 दिन में। फिर ये तो और छोटे हैं, एसी, ईएमआई, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, ये 4 आप फिर से 2 या 3 दिन में कर सकते हो। और फाइनली ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट फिर से 2 या 3 दिन, यानी 10 दिन के अंदर आप ये अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी कवर कर लोगे। और 10 दिन के अंदर आप अपने 30 से 32 एमसीक्यू, यानी कि 120 से 130 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो। ऑब्वियसली सारे सवाल तो सही करोगे नहीं, तो 100 नंबर तक यहाँ मान लो। फिर उसके बाद आ जाओ
इजी चैप्टर्स पे। इजी चैप्टर्स में यार ग्रेविटेशन आता है, ईएम वेव्स आता है, सरफेस टेंशन है, केटीजी है, और भी एक आध होगा देख लें, जैसे कि वेक्टर्स वगैरह हो गए, जो बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर हो गया। इस टाइप के चैप्टर जो बहुत ईजी है बट उसमें से वेटेज भी ज्यादा नहीं है। जैसे ग्रेविटेशन देखोगे 1 से 2 सवाल का ट्रेंड रहता है, ईएम वेव्स देखोगे 1 सवाल आप मान के चलो, सरफेस टेंशन वाला जो पार्ट है फ्लूइड के अंदर वो आप कर सकते हो, केटीजी में से आप देखना मोस्टली इस टाइप की न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह। तो इसके अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है, जो 20 to 25 क्वेश्चंस विल कम इन 2024 फिजिक्स वाला जो वीडियो, वो जरूर जाके देखना। कौन से क्वेश्चंस है, कौन से सब टॉपिक में से आएंगे, वो भी मैंने उसमें बता रखा है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना इसके लिए। फिर हम आते हैं यार टफ चैप्टर्स पे। अब देखो यार टफ चैप्टर्स हैं, प्लस इसमें से थोड़ा वेटेज भी इतना ज्यादा नहीं है, तो इसको स्किप मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको पूरा कंप्लीट स्किप कर दो, मैं इसमें कह दो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लो, इसमें टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले लो, टॉपिक या सब टॉपिक बेस्ड। मतलब इसके पीवाईक्यू सेक्शन में जाओ, देखो कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने वो वीडियो में भी कर रखा है, वो वीडियो देख लेना 2025 वाले वीडियो में, 2025 क्वेश्चंस वाले वीडियो में, उसमें मैंने इसके अंदर के जहां से सवाल आते हैं वो सब टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, वो क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं बार बार वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो इसके लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जैसे मान लो वेव्स बड़ा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एसएचएम बड़ा है, आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, वन शॉट वीडियो देख के भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूंगा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ले लो, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लो, वो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो जो फॉर्मूला जो बार बार सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फॉर्मूला को देख लो। सेम आप वेव ऑप्टिक्स भी देखोगे, थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। वेव ऑप्टिक्स में क्या करना है, सिंपल जाओ वाईडीएसी ढंग से समझ जाओ, तो आपका एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं पे सही हो रहा होगा। वाईडीएसी हो गया, और भी एक आध टॉपिक है, एक बार वो वीडियो में देख लेना। फिर मैग्नेटिज्म के जो 2 चैप्टर्स है, एक तो वो थ्योरेटिकल वाला चैप्टर और एक जिसमें कैलकुलेशंस वाला पार्ट है, तो ये दोनों चैप्टर पढ़ने में शायद आपको बहुत टाइम लग जाए, यहाँ पे भी टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले सकते हो। फिर आपका सॉलिड्स वाला पूरा पार्ट आ गया, फ्लूइड वाला पूरा पार्ट आ गया। इसमें से यार आप एक बार देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर खुद से करोगे तो बड़ा है, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो फिक्स्ड पैटर्न से ही आते हैं, फिक्स्ड सब टॉपिक से ही आते हैं, तो आप उन सब टॉपिक वाला अप्रोच ले लो। तो देखो 3 अप्रोचेस मैंने बता दिए। पहला अप्रोच तो ये है अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी कंप्लीटली करना है। नेक्स्ट अप्रोच है इजी वाले, जो आप इजीली कर भी लोगे, ठीक है। और फिर लास्ट पे आते हैं वो चैप्टर जो थोड़ा टफ भी है, जिसमें प्रायोरिटी भी थोड़ा कम है, वेटेज भी थोड़ा कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब टॉपिक वाला अप्रोच ले लेना है कि हाँ एटलीस्ट वो सब टॉपिक आप करके ही जाओ अगर आपके पास टाइम कम है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ यार शेयरिंग इज केयरिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।